students, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel Sihan Sedu Smarter Classes. आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 6th इंग्लिश हनीसकल का फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा सुनने में। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसमें क्या होता है, ये पैट्रिक है। ओके, एक बच्चा होता है आपकी तरह जिसका नाम होता है पैट्रिक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। जो पैट्रिक होता है वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता है। टू बोरिंग ही सेड, और वो क्या बोलता है कि होमवर्क करना कैसा होता है, बहुत ही बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो वो उसके अलावा गेम्स खेलना बहुत पसंद करता है, जैसे हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, निंटेंडो होती है एक वीडियो गेम। ओके, वो ये सब गेम खेलना ज़्यादा पसंद करता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स उसे क्या बोलते हैं कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus, but what could he do? He hated homework। ठीक है, तो कई बार क्या होता था, और सच में ये बात सच थी, टीचर्स उसे क्या कहते थे कि नहीं तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन ये बात क्या थी, बिल्कुल सच थी। कई बार क्या करता था, उसे ऐसा फील होता था कि कोई उसे मतलब कि वो इग्नोर हो रहा है, ठीक है, कोई उसे इग्नोर कर रहा है। बट वट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, उसे होमवर्क से बिल्कुल हेट थी, नफरत थी। देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll at all. क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक सुबह उसने देखा उसकी जो कैट है, ठीक है, वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रेव्ड इट अवे, और उसने क्या किया, उसको जैसे उसने देखा कि उसकी कैट किसी डॉल के साथ खेल रही थी, ठीक है, उसने क्या किया, उस गुड़ी जो डॉल थी उसको एकदम से पकड़ लिया। ठीक है, इट वॉज टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, और उसे बहुत ही हैरानी हुई, यह एक डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। ठीक है, उसने जब उस गुड़िया को पकड़ा, उस डॉल को पकड़ा, तो उसे बिल्कुल हैरानी हुई कि ये जो है ये एक डॉल नहीं थी, ये क्या थी, एक टाइनीस्ट होता है सबसे छोटे साइज का आदमी था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। उसने क्या देखा कि ये बहुत ही छोटे साइज का आदमी था जिसने क्या पहना हुआ था, He had a little wool shirt, उसने वूल की शर्ट पहनी थी, ठीक है, with old fashioned breeches, और उसने एक ओल्ड फैशन की ब्रिचेस पहनी थी। ब्रिचेस जिसको आप बोलोगे मतलब छोटे साइज़ का पजामा जो होता है, ठीक है, वो उसने पहना था। एंड अ हाई टॉल हैट, और उसने एक बहुत हाई मतलब लॉन्ग सी हैट पहनी थी। मच लाइक अ विचेस होता है जादूगर जो होते हैं, जो जादू करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हैट उन्होंने पहनी होती है उस तरह की उसने हैट पहनी थी। ही येल्ड सेव मी, येल्ड होता है चिल्लाना, ठीक है, जो वो छोटी सी डॉल थी, छोटे साइज़ का आदमी था, वो चिल्लाया, सेव मी, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को फिर से मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो उस छोटे से आदमी ने क्या बोला, देखो इस तरह से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, कैट है, ये इस छोटे से आदमी के साथ खेल रही है, ठीक है, तो इसने इसको पकड़ा और ये हैरान हो गया कि ये क्या है, ये कोई भी डॉल नहीं थी, एक छोटे साइज़ का आदमी था, ठीक है, और इसने क्या बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे वापस इस कैट को मत दो, ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ओके, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पे उसको क्या लग रहा था कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है, सारी प्रॉब्लम का
आंसर मुझे मिल गया है. सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days. तो जो पैट्रिक था उसने क्या बोला, उस जो टाइनी मैन था, छोटा सा आदमी था, उसने क्या बोला कि अगर तुम मेरा होमवर्क सेमेस्टर ख़त्म होने तक मीन्स 35 days तक कंप्लीट करोगे. ठीक है, उसने उसको क्या बोला कि अगर तुम मेरा काम 35 days में कंप्लीट करोगे तब मैं तुम्हें बचा लूँगा. इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's. मतलब अगर तुम ये काम कर लोगे तो मुझे स्कूल में A grade मिल सकता है. A grade, ठीक है, अच्छा, मतलब A grade मुझे मिल सकता है. Then the little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो लिटिल मैन था उसका फेस रिंकल्ड होता है झुर्रियाँ पड़ना. ठीक है, रिंकल्ड उसके फेस पे पड़ गई. किस तरह से पड़ गई? लाइक अ डिशक्लॉथ होता है जो हम किचन में बर्तन साफ़ करने का जो एक कपड़ा सा होता है उसकी तरह हो गया. ठीक है, और वो भी कैसा कपड़ा, जो कि हैम्पर मीन्स एक कूड़ेदान जिसमें हम कूड़ा रखते हैं. ठीक है, कूड़ेदान ही समझ लो. ठीक है, बास्केट सी जो भी है, बकेट सी जिसमें भी हम कूड़ा रखते हैं, मतलब कि जो बर्तन साफ़ करने का कपड़ा होता है, ठीक है, उसको हमने उसमें फेंक दिया. इस तरह से उसके फेस में रिंकल्स आ गए जब पैट्रिक ने उसे बोला कि तुम मेरा होमवर्क कर दो विदिन 35 days. ही kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. उसने क्या किया, उसको बहुत मतलब उसके फेस में से रिंकल्स हो गए. उसने अपने पैर को किक किया, इसलिए किक किया कि क्योंकि उसे वो काम नहीं करना था. ठीक है, परेशान होके पैर को किक किया. डबल्ड हिज फिस्ट, उसने अपनी जो हाथ की वो मुट्ठी थी वो इस तरह से टाइट कर दी. ठीक है, किक्ड हिज लेग्स, मुट्ठी को इस तरह से कर दिया. और ग्लिम्स्ड एंड, और अपने फेस को ऐसे बिल्कुल ऐसे, मतलब किसी भी काम को करने में जब आपको कोई काम नहीं करना होता है, ठीक है, तो आप किस तरह से करते हो, क्या शो करते हो, उस तरह से उसने शो किया. ठीक है, और लास्ट में क्या बोला, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. ठीक है, क्या बोला उसने, मैं इसे करूँगा, मैं तो फंस गया, मतलब इस तरह से उसने बोला, हाय मैं तो फंस गया लेकिन फिर भी मैं इस काम को करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. ठीक है, और वो अपने वादे पर वैसे ही रहा. वो अपने मतलब उसने मना नहीं किया, और उसने जो वो एल्फ मतलब जो भी वो आदमी था, ठीक है, उसने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. ठीक है, ग्लिच होता है कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन फिर भी उसको एक प्रॉब्लम थी, गड़बड़ थी. क्या थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. जो एल्फ था उसे पता नहीं था कि क्या करना है, मतलब जो भी करना है उसे पता नहीं होता था, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी. हेल्प मी, और उसने बोला कि मेरी मदद करो. ही वुड से, वो ये कहता है कि मेरी हेल्प करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. ठीक है, और जो पैट्रिक था उसने उसकी हेल्प की. ठीक है, मतलब उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, चाहे जिस तरह से भी करनी पड़ती थी, लेकिन करनी पड़ती, क्योंकि वो उसको होमवर्क कर रहा था. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ squeaked while reading Patrick's homework. ठीक है, जो एल्फ था वो चिल्लाता था. स्क्वील्ड होता है चिल्लाना. ठीक है, वो चिल्लाता था. क्या चिल्लाता? आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब भी वो पैट्रिक का होमवर्क करता था तो वो चिल्लाता था कि वो चिल्लाया कि मुझे इस वर्ड का नहीं पता. गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे क्या चाहिए? डिक्शनरी चाहिए. नो, वट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. और वो क्या बोलता था कि मुझे इस वर्ड का नहीं पता. वो चिल्लाया, जब वो उसका होमवर्क कर रहा था वो चिल्लाया, मुझे इस वर्ड का नहीं पता, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक डिक्शनरी चाहिए. ठीक है, नहीं, इससे भी अच्छा यह रहेगा कि तुम इस शब्द को शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में ढूंढो और इसे एक एक अक्षर, एक एक वर्ड ऊंचे स्वर में पढ़ो. ठीक है, किसने बोला? एल्फ ने बोला पैट्रिक को कि तुम डिक्शनरी लाओ.
उससे अच्छा ये रहेगा कि तुम क्या करो, डिक्शनरी ओपन करो और एक एक वर्ड पढ़ो और मुझे सुनाओ। व्हेन इट कैम टू मैथ्स, बाकी का हो गया। अब जब वो मैथ्स में पहुंचता है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। ये सब क्या होता है, पैट्रिक जब मैथ्स में पहुंचता है तो जो पैट्रिक का लक है, उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। वट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। जो एल्फ है वो क्या बोलता है, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, जो हम टेबल्स पढ़ते हैं ये क्या होते हैं, उसे नहीं पता और वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, वी एल्स नेवर नीड दैट। जो हम एल्फ्स होते हैं हमें इसके बारे में पता नहीं होता, हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, मतलब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इन सब के बारे में नहीं पता है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। ठीक है, उसने क्या बोला, एल्फ ने क्या बोला पैट्रिक को, कोई बात नहीं तुम सिर्फ मेरे पास बैठ जाओ, सिंपली तुम मुझे बताते जाओ और मैं करते जाऊँगा, तुम मुझे गाइड करो। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्स होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब एक रहस्य, ठीक है, मतलब जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। ओके, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। जो एल्फ है वो पहले तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अब वो उससे भी ज़ोर से बोलने लगता है। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, क्या बोलता है, चिल्ला के क्या बोलता है, ज़ोर से बोल रहा है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। क्या बोल रहा है, बहुत चिल्ला के, तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, बहुत सारी बुक्स चाहिए, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे उसमें हेल्प करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैक। क्या बोल रहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो फिर क्या होता है, उसके बाद वो क्या बोलता है कि मुझे बुक्स चाहिए और तुम मुझे उसमें पढ़ने में हेल्प करोगे। हर रोज़ हर तरह जो वो था, क्या एल्फ था, एक नई मुसीबत खड़ी कर देता था पैट्रिक के लिए। ठीक है, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और जो पैट्रिक है वो हर दिन क्या कर रहा था, और ज़्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि बुक्स वगैरह सब कुछ वही ढूंढ के दे रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी। ठीक है, फिर क्या होता, वो डेली इसी तरह से बहुत मेहनत करता, बहुत थक जाता। ठीक है, रात को भी उसकी हेल्प करता और सुबह वो थका हारा, उसकी आइज़ ऐसी थोड़ी अलग सी हो जाती। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसने रेस्ट नहीं किया होता और वैसे ही वो स्कूल जाता था। देन फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और फाइनली क्या हुआ, स्कूल का लास्ट दिन आ गया और जो एल्फ था वो फ्री हो गया था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो जो पैट्रिक का होमवर्क था वो भी कंप्लीट हो गया था, इसलिए वो बैक डोर से बाहर निकल रहा था। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसका ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स बहुत अमेज्ड मतलब हैरान हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर ने स्माइल की। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत तारीफ़ की। ठीक है, एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड दैट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि ये पैट्रिक ने क्या कर दिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक बहुत ही अच्छा लड़का बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा साफ करता था। डिड हिज चॉर्स, वॉज चेयरफुल, और क्या करता था, अपने रूम की बिल्कुल साफ़ सफाई करता था, मतलब अपना रूम बिल्कुल साफ रखता था और अपने सारे काम टाइमली करता था और प्रसन्न खुश रहता था। नेवर रूड, और कभी गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसने अपने आप में एक नया एटीट्यूड बना लिया था, मतलब एक अच्छा व्यवहार करने लगा था वो। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he would made that tiny man do all his homework.
अब जो पैट्रिक है वो अभी भी यही सोचता है कि उसका सारा काम जो वो छोटा सा आदमी था उसी ने किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आप लोगों से एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये जो है ये कोई एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना काम खुद से किया था। ओके डन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, अच्छे से आपने पढ़ना है। समझ नहीं आई तो आपने वीडियो को फिर से देखना है और वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।